कि हराम शादी वक्त तेरे को माँ भवानी के चरणों में बलि चढ़ा दूंगा। खड़ी होगा न मरे अंदाजी देने की जरूरत किया। पागल बैठे यहाँ से चला जा, वरना याद रखना पे मौत मारा जाएगा। ये कौन है जो मेरे बीच में आया? कौन है? तुझको मैं पागल दिखाई देता हूँ और तेरे पास बंदूक है तो मुझको गोली मार देगा। अरे तेरे माँ की कसम, अरे सारे गोली शराब तेरी। सारे गोली तेरे सामने जुटा हुई पीछे कभी भी से रफू कर हो जा, वह याद रखना। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होगा। अरे तो अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है? ये लड़की तेरे हाथों से नहीं आ सकती, क्योंकि तेरे को नहीं मालूम। अरे तेरे को नहीं मालूम, ये लड़की मेरा शिकार है और इस लड़की को मारने के लिए मैंने सुपारी नहीं बल्कि कसम खाई है। अरे तेरे को क्या मालूम, ये हमारे दुश्मन की लड़की है। ये तुम्हारे दुश्मन की लड़की है, लेकिन ये तो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। एक बात बताओ कि तुम कौन हो और कहां पर रहने वाले हो? क्या तुम्हारा नाम है और क्या कोई तुम्हारे परिवार में है? अगर ये दुश्मन तुम्हारी लड़की है तो तुम कौन से गांव के रहने वाले हो, किस जगह पे रहने वाले हो, क्या नाम है और उस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या बताया? अरे क्या बताया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और वो लड़की मेरी दुश्मन कैसे बनी?
आपको नहीं मालूम होगा, अरे आपको नहीं मालूम होगा, मैं इसी हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ। अरे इसी हस्तिनापुर का रहने वाला महाराज दुष्यंत सिंह का छोटा भाई वही बाल ब्रह्मचारी। आपको नहीं मालूम होगा, हमारे बड़े भैया हमारे भतीजों के लिए दूसरी माँ लेके आए थे और मेरे लिए एक दूसरी भाभी लेके आए थे। आराम शादी शकुंतला भाभी ने नसीब को ऐसा हराम शादी ने झूठा इल्जाम लगाया, वो भी बलात्कार का। और मैं अपने भैया से बार बार यही कहता रहा कि भैया मैंने भाभी को कभी भी मां से कम नहीं सकता, मगर हमारे भैया हरामजादी शकुंतला भाभी की बातों में अरे इतना बन चुके थे कि अपने भाई को समझ ना सके। और हरामजादी शकुंतला ने जैसा कहा वैसा हमारे भाई ने हमें सजा दे दिया। अरे हमें स्वरूप के हाथों भिजवा करके बियाबान में जा करके कहा मैं और कलेजे इसके निकाल लाओ, शुक्र मनाओ स्वरूप की जो सारी हकीकत को जानता था उसने मुझे जीवन दान दिया और बताया छोटे सरकार ये राज ही रहे, हमारे और आपके सिवाय राज कोई दूसरा न जानने पाए। और जब चंबल से लौट के आना तो हरामजादी शकुंतला भाभी से अपना बदला जरूर चुकाना। और जब मैं चंबल से लौट के आया तो हमें मालूम हुआ कि अगर हरामजादा विक्रम सिंह शकुंतला का साथ नहीं देता तो हरामजादी ने हमारे भतीजों को और हमारे भाई को भी राज से बाहर निकाला। अरे उस दिन मैंने कसम खाई विक्रम सिंह हरामजादे, अरे तेरी एक लोटिया रेशमा है, अगर तेरी बेटी को माँ भवानी के चरणों में बलि नहीं चढ़ा दिया तो मैंने कुछ नहीं किया। आज हम विक्रम सिंह के नाम से हर चीज को आज मिटा दूंगा। आप बोलिए, हमारी कहानी सुनने के बाद आपने अपना हथियार डाल दिया और ये बताइए आपकी आंखों में आंसू, आज ये बताइए आप इस भारत के बारे में क्या जानते हैं, आप कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? क्या बताया कि आप हसनापुर के रहने वाले हो और आपके बड़े भाई का नाम महाराज दुष्यंत सिंह था और आपका नाम भारत। लेकिन भैया मैं नहीं हूँ बदनसीब तुम्हारा बड़ा भाई, मेरा नाम महाराज दुष्यंत सिंह है। अरे मैंने तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरे भैया, क्योंकि मैंने माफी मांगने में लायक तो नहीं, लेकिन ये बड़ा भाई तुम्हारा दुष्यंत सिंह तुमसे माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि एक बार तुम इस भाई को अपने गले से लगा लो और मैंने तुमको माफ किया भैया, मैंने तुमको माफ किया। नहीं भैया मुझे माफ कर दो, नहीं भैया।
भैया देखिए भैया किस दूर पे आके गिरा। अरे भैया से बार बार यही कहता रहा कि मेरे भाई के साथ में कोई गलत संबंध नहीं बना। भैया और कब्र के बिछड़े अभी अभी मैंने सपेरों के साथ में इस हरामजादी रेशमा को पकड़ा है और ये बता रही है कि इसके बाप के कब्जे में एक लड़का है जिसका नाम है राजू। अरे जिसका नाम है राजू और बंगालियों ने बताया कि उनका असली बेटा नहीं है। अरे उन्होंने उसे सिर्फ जीवन दान दिया और अपनी औलाद मांग लिया। इसका मतलब भैया छोटे भैया हो सकता है मेरे लाल पूरा लाल राजी हो सके, लेकिन उस हराम विक्रम सिंह के कब्जे में है तो उसको छुड़ाने के लिए उसकी लड़की का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रेशमा अगर तू राजू नाम की लड़के से सच्ची मोहब्बत करती है तो चल मुझे ले चल अपने बाप के अड्डे पे। मैं अब तेरे को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि आराम से भी शकुंतला और तेरे बाप को मारना जरूरी है। अब तेरी मौत टल गई सो टल गई। सरदार जैसा कि आपने कहा तो ठीक है, मैं आपको अपने पिता के सारे अड्डे बताऊंगी, लेकिन आप एक हक मुझसे नहीं छीनेंगे। अगर माना है तो अपने पिता के सीने पर गोली में खुद चलाऊंगी। बहुत अच्छी बात है भैया। अरे लड़की बोलती है माना है तो मैं अपने बाप के सीने पे खुद गोली चलाऊंगा। और ये रास्ता तो मिल गया है, अरे मंजिल को ढूंढ लूंगा मैं अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। चलो ये हुजूर, ये लालिया कहाँ मर गया? ये तो बहिरे गए हैं। केंद्र से बोलना तुम भी हो रहे हो। ये मेरा दादा आज महू से नहीं जाओ। ये दादा हम अब ग्वाल तुम्हारा बुजुर्ग लागत है मुंह कमेटी का इसके हमारे दादा कहीं रहते बोले अबे तो मुझे बोलेगा नहीं हम खुद ना कह दे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, उस लड़के को
पहले जाओ शकुंतला को बुला के लाओ। शकुंतला मायके से आ चुकी है और आज जो खून होगा उस लड़के का शकुंतला और हम मिलकर करेंगे। ये बात जायज है, अब भी बुलाता हूँ। जाओ, चले जाओ। अरे तुम याद न आया करो, सृष्टि उसकी तरफ से 20 रुपया पुरस्कार है। उनका कहना है कि इसी तरीके से काम करते रहो, बहुत आनंद आएगा, रात में बहुत मजा आएगी। एक काम करो, धन्यवाद बात करो, अब बोतल पानी बैठा, अब काली मतलब दाली खाई थी। बताओ तुमका हकिया अरे मतलब दाली खाई थी, तू पानी भरना पानी भले है चपरासी। अरे पानी भला कहाँ गए? अब सुनो, पहले हमारी बात सुनो। क्या हो गया? अरे यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया। हमारी बेटी को साले एक सपेरा ने फंसा लिया। वो साला सोचता है कि हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हम उसकी जिंदगी में अंधकार कर देंगे। हम और तुम ससुरे को मौत के घाट उतारेंगे। उसको लेकर ऐसा उस लड़के को जो बंद है। अरे साहब का बताओ, दामाद की यहाँ लेके साला कुत्ता कहेगा। ये ससुरा मुंह पे टेप नहीं लगाएगा है? साला काय सदाई बात करता है सुबह सुबह। आओ 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 शकुंतला, यही है वो ससुरा हत्यारा। हराम जादे कुत्ते, अरे तुझे सोच रहा था कि आए के महाराज विक्रम सिंह की लोनिया को छोटे में फैले ये जाने नहीं पाई तो उनकी सासू अम्मा है। लेकिन कुछ बस खड़ा करो। नंबर 1 नंबर 2 महिमा दांत नहीं, पेट में आता नहीं है, लाख तो है लाख।
लंबादार ये बताओ इधर को का बिगाड़ा है कि नंबर लगा रहे हो नंबर जो छाए नंबर जाए की बिटिया कन्या दिखाए अरे कसर पैसा निकले जाते सा कसके कसर सब सारा से तो पैसा ले कोई काम नहीं कर हमने काम नहीं कर लंबादार मारे घंटा चाहे बात करो लेकिन ये लड़का हमारे बेचारे काटो और बिगाड़ा है जो के फांसी लगाओ मैं बता दे कान के बहिरे आंखें के खुदरे होगा मैंने बताओ नहीं बताओ कर कौले पप्पा का लावे खोए लाओ अब निकलना ना मुझे छूटा अपना जा बुला ला रे मजाक 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 मालिक मारे ना हम तो वही छोड़ रहे हैं सदा काहे मारे कौनो खबर पाई खींचनी तो तुमते करके बता देते लंबादार काहे मारे भी बड़े मूल अने लंबादार हमारे गांव का आदमी यही क्यों बताई कहे ना तुम अपनी बिटेवा पर पता लगा लेते अब तहिका लाओ अब हम पता न लगावे जब कौलो निकलना सबसे लगा लाठी मारो बहुत सही साला बहुत सही हरामजादा फिर अब यहाँ दोबारा नहीं आ जाना हाँ अब तुम लोग लाइन से लग जाओ बहुत सही बहुत सही न करे या तो दीने हो या तो दीने हो बहुत जल्दी से आना विश्वकर्मा वरना मूड खराब हो जाएगा मेरी बात समझ में नहीं आई अरे सरफा रे सरफा ये बता रहे हैं कि हम हैं ये अपने को बता रहा कि मैं भारत हूँ अरे कौन है भारत है सर्वे
और रोकली सब जा पहले हमारी बात सुनो। अबे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए रंग में भंग कर? अगर ज्यादा बातचीत करी रंग में भंग। इतने दिनों से बहुत मस्ती काट लिया। देख राम सिंह, कैसे रे फटा पड़ाले? तूने शायद हमको जाना नहीं। ऐलान बैलान है डाले हराम को का इतने बताओ सारे को निकाल ले। अच्छा हगले पंजर अरे जब गुस्सा ज्यादा आई और जब उठावा चूता तो तब तक चूतों ने कम मारा नहीं। हम लोगों को ना कुछ कही पाई नहीं यार। यहाँ पे अगर थानेदार लगाएंगे, दरोगा साहब आएंगे, वो भी बिना मेरे लेके नहीं आएंगे। मांगना हो भीख, मांगना हो भीख तो ले करके कटोरा मांगो तो हम लोग दे सकते हैं। अगर बदतमीजी की अब फालतू बोला तो 50-50 जूते से कम लगाऊंगी। भीख तो तुमसे हम जरूर मांगे, उससे पहले तुम ये तो जान लो कि भीख मांगने वाला है तो नाम दुष्यंत सुना हो अगर, सुना हो अगर हस्तिनापुर का निवासी बना। हिसाब से बात कैसे देखो तुम्हारी दारू भाई। अरे अबे माना तो ठीक है, लेकिन ये महाराज है, मैंने मान लिया महाराज है, ठीक है। अरे कोई भी हो, ये बताते मैं दुष्यंत सिंह हूँ, मैं मानता हूँ दुष्यंत सिंह है, लेकिन ये काले टिप्पे वाला कौन है? भिखारी से कहा भाई प्रसादित राहत है राशन पानी उठावे वाले। अरे ये है कौन? ये कलुआ बड़ा खतरनाक लगता है। क्या हो? ये चम्बल की बातों में निलगहुआ जिंदा खाते हैं और चम्बल में खाना दाना सब हम देते हैं। हमें कौन हरा? वही रही आराम जादे औकात में रहते बात कर। तेरी औकात क्या आगे पके जा रहा सारे आगे पके जा रहा और डाकू भारत कैसा ले
यानी तुम ठहरे भारत और ये ठहरे महाराज। ये भारत भैया सुना था कि महाराज ने तुमको मरवा दिया था, मैं कलेजे निकलवाए थे। ये गड़े मुर्दे जिंदा कैसे हुए हैं? अरे सुरफारे, हमें तुझे मालूम होना चाहिए, ये अपने आप को भारत बताता है, क्योंकि भारत का तो मैंने नैन कलेजे निकलवाए थे, हमें अल्लाह करके तुम आए थे। तो हमारे आ रहे, लेकिन अब हम कहाँ पर हो सकता है, इसका मतलब तूने मारा नहीं था क्या? भैया के यहाँ इसे मार डाली, तुम कहे तो मार डाली है? तुम्हारे कहे के दिए खातिर और कुछ पावे खातिर कुछ भावे पड़ते, अगर सत्य खातिर झूठ बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता। अब तुम झूठी बोल बोली ऐसा बताए हो, उनका मारे हो और पति बताना। महाराज के छोटे भाई और ये लड़का, आपका लड़का जिसका नाम है राजू, वाह क्या मैंने तकदीर पाई है, वाह क्या मैंने तकदीर पाई है। अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ करने का मौका पाया। महाराज बिटिया सुखई लेवा, देखा जवागा रख ले।
इसमें तेल निकल जाता है अच्छे नादानी थी, हम समझ रहे थे साले कोई नटवा होगा, लेकिन ये तो राजकुमार है। सौभाग्य की बात है बेटी, तुम्हें राजकुमार मिल रहा है। जाओ। हम तुम्हारी बहन जाते रिपोर्ट करेंगे और पुलिस मत रुके बस। सरदार जी का हक है कि जाओ दोनों बप्पर कराओ, हम निकाले